1 जनवरी 1818 यहीं पर एक ऐसी लड़ाई हुई जिसमें लगभग 500 सैनिकों ने 28,000 की विशाल सेना को हरा दिया। यह सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं थी, यह एक दलित समाज के महार सैनिकों के सम्मान और आत्मसम्मान की लड़ाई की कहानी थी। 1818 का समय था। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा मजबूत कर रही थी, दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य की बागडोर पेशवा बाजीराव द्वितीय के हाथ में थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सत्ता बचाने की कोशिश कर रहे थे। पेशवा की सेना कमजोर नहीं थी, कुल मिलाकर करीब 28,000 सैनिक, घुड़सवार, पैदल सेना, तोपखाना, एक पूरी तरह संगठित बड़ी लड़ाकू शक्ति। लेकिन इस ताकत के पीछे छुपा था एक और सच, अत्याचार और अपमान से भरा सच। महार समुदाय, जिन्हें उस दौर में सबसे नीचे की जाति अछूत कहा जाता था, पेशवाओं के शासन में महारों के लिए जिंदगी सिर्फ गरीबी नहीं बल्कि अपमान और जुल्म का दूसरा नाम थी। कल्पना कीजिए, उन्हें शहर में चलने के लिए अपनी कमर से झाड़ू बांधनी पड़ती थी ताकि उनके पैरों के निशान शुद्ध रास्तों पर न दिखे। उनके मुंह के आगे घड़ा या लटकता बर्तन रखा जाता था ताकि उनकी थूक जमीन पर न गिरे, किसी ऊंची जाति को अपवित्र न कर दे। दिन के कुछ वक्त से पहले और बाद में उन्हें पुणे जैसे शहरों में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि कहा जाता था कि उनकी परछाई भी अशुद्ध करती है। वे कुओं से पानी नहीं ले सकते थे, मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, स्कूलों में पढ़ नहीं सकते थे। यह सब सिर्फ सामाजिक प्रथा नहीं थी, यह एक संगठित व्यवस्था थी, ब्राह्मणवादी पेशवाई की व्यवस्था, जो दलितों की इंसानियत को ही नकारती थी। ऐसे माहौल में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारों को फौज में भर्ती करना शुरू किया, तो यह उनके लिए सिर्फ रोजगार नहीं था, यह मौका था अपनी बहादुरी साबित करने का, अपने अस्तित्व को साबित करने का। 31 दिसंबर 1817 की रात कैप्टन फ्रांसिस स्टॉन्टन की कमान में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक टुकड़ी शिरूर से कोरेगांव की तरफ मार्च करती है। कुल लगभग 834 सैनिक, जिनमें पैदल सेना, घुड़सवार, तोपखाना और 500 महार सैनिक। इन सैनिकों के लिए यह सिर्फ एक और लड़ाई नहीं थी। एक तरफ थे वे लोग जिनकी सत्ता के नीचे सदियों से उनके समाज को कुचला गया था, दूसरी तरफ था उनका अपना आत्मसम्मान, उनकी वर्दी, उनकी बंदूकें, उनका सैनिक गौरव। 500 महार सैनिकों के लिए यह युद्ध जातिगत गुलामी के खिलाफ भी था। 1 जनवरी 1818 सुबह के ठंडे कोहरे में कैप्टन फ्रांसिस स्टॉन्टन की 834 सैनिकों वाली टुकड़ी कोरेगांव पहुंचती है। वे थक चुके हैं 25 मील रात भर पैदल चलने के बाद। अचानक नदी के उस पार पेशवा बाजीराव द्वितीय की 28,000 सैनिकों की विशाल सेना दिखाई देती है। घुड़सवारों की चमकती तलवारें, तोपों का धुआं, अफसरों के लाल कोट। स्टॉन्टन तुरंत कमांड देते हैं, गांव को किला बनाओ। सैनिक मिट्टी की दीवारों, घरों और ऊंची चट्टानों के पीछे छिप जाते हैं। भीमा नदी उनके लिए प्राकृतिक खाई बन जाती है। 2 तोपें मुख्य रास्ते पर, 500 महार पैदल सैनिक लाइन में। पेशवा की अग्रिम टुकड़ी लगभग 2000 घुड़सवार सैनिक नदी पार करने लगते हैं। सुबह 10 बजे तोप की पहली गड़गड़ाहट, मराठा घुड़सवार लहर की तरह टूट पड़ते हैं। महार सैनिकों की पहली गोलीबारी, 100 से ज्यादा दुश्मनों के घोड़े गिर जाते हैं। पेशवा के सेनापति गोविंद राव भिड़े अपनी अरब घुड़सवार सेना को तंग रास्ते में ले आते हैं। नदी पार करते समय उनकी सेना पर आसानी से हमला हो जाता है। उस समय महार सैनिक बहुत अनुशासित दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन फ्रांसिस स्टॉन्टन के साथी लेफ्टिनेंट लिविंगस्टन को गोली लग जाती है। महार सैनिकों ने तुरंत कवर दिया और उन्हें सुरक्षित पीछे ले गए। दोपहर 12 बजे पेशवा अपनी 8 तोपें मैदान पर लाते हैं। पहली बार ब्रिटिश पर गोले बरसते हैं। एक गोले से 12 महार सैनिक शहीद हो जाते हैं। महारों का गुस्सा भड़कता है। सिद्धनाग इनामदार नाम के महार सूबेदार दाहिने तरफ से हमला करते हैं। उनके 50 सैनिक मराठा पैदल सैनिकों की सेना को तोड़ देते हैं। इनामदार खुद 3 अफसरों को मार गिराते हैं। मराठा सेना बार बार हमला करती है, लेकिन हर बार नदी के संकरे रास्ते में फंस जाती है। दोपहर 2 बजे
पेशवा ने अपनी 500 चुनिंदा योद्धाओं की टुकड़ी भेजी। ये नदी पार कर गांव के बाएं हिस्से पर हमला करते हैं। ब्रिटिश लाइन टूटने लगती है। कैप्टन स्टॉन्टन खुद तलवार लेकर आगे आते हैं। 1 घंटे की खूनी लड़ाई में मराठा 200 सैनिक खो देते हैं, ब्रिटिश 15 सैनिक, लेकिन महारों की एकजुटता हमले को विफल कर देती है। शाम 4 बजे 12 घंटे गुजर चुके। सूरज ढलने लगा। मराठा सैनिक भूखे प्यासे घायल। उनकी तोपें ब्रिटिश तोपों से कम पड़ रही थी। महार सैनिक अब थके हुए थे, लेकिन खड़े थे। उनके चेहरे पर अपमान का बदला लेने और सैनिकों के गौरव का जज्बा साफ दिख रहा था। शाम 6 बजे पेशवा का आखिरी बड़ा हमला 3000 पैदल सैनिकों के साथ, लेकिन अब अंधेरा हो चुका था। नदी पार करना असंभव। ब्रिटिश तोपें अंधेरे में भी सटीक थीं। रात 8 बजे पेशवा पीछे हटते हैं। बाजीराव खुद निराश हो जाते हैं और सोचते हैं, ये अछूत इतने बहादुर कैसे? 500 महारों ने 28,000 मराठा सैनिकों को 12 घंटे चले युद्ध में हराकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। महारों ने दिखाया, संख्या नहीं, हिम्मत जीतती है। युद्ध के कुछ साल बाद अंग्रेजों ने इस जगह पर एक ऊंचा पत्थर का स्तंभ बनवाया, भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ। इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी के उन 49 सैनिकों के नाम लिखे हैं जो इस युद्ध में मारे गए। इनमें से 20 से ज्यादा नाम महार सैनिकों के हैं। सोचिए, जिनका नाम समाज की सूची में कभी आता ही नहीं था, जिन्हें मंदिर, कुएं, स्कूल, शहर सब जगह से बाहर रखा गया, उनके नाम अब पत्थर पर लिखकर अमर कर दिए गए। आज यह स्तंभ ब्रिटिश विजय से ज्यादा दलित वीरता, महार गौरव और जाति व्यवस्था के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन चुका है। समय बीत गया। कई लोगों के लिए यह बस एक पुराना युद्ध रह गया, लेकिन 1 जनवरी 1927 को एक शख्स इस स्तंभ के सामने खड़ा हुआ। भीमराव रामजी आंबेडकर, एक दलित लड़का जिसने अपमान की आग में जलते हुए पढ़ाई की, विदेश गया, कानून और अर्थशास्त्र पढ़ा और फिर अपने समाज के लिए खड़ा हुआ। आंबेडकर ने कोरेगांव के इस स्तंभ को सिर्फ एक ब्रिटिश स्मारक के तौर पर नहीं देखा, उन्होंने इसे पढ़ा। इन नामों में अपने पूर्वजों की वीरता देखी। इन बलिदानों में दलित इतिहास की वो पंक्ति देखी जिसे मुख्यधारा ने मिटाना चाहा था। इसीलिए उन्होंने इस स्थल को दलित शौर्य और आत्मसम्मान की भूमि घोषित किया। उसके बाद से हर साल 1 जनवरी को हजारों लाखों दलित यहां इकट्ठा होने लगे। ये सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, ये घोषणा थी, हम अछूत नहीं, हम इतिहास के निर्माता हैं। इस कहानी में एक और परत है, पेशवाओं के लिए एक आईना। मराठा शक्ति की बुनियाद छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने रखी थी, जहां विभिन्न जातियों और समुदायों के सैनिकों को शामिल किया जाता था। लेकिन समय के साथ पेशवाई में ब्राह्मणवादी कठोरता बढ़ती गई। दलितों को जिस तरह से अपमानित किया गया, उसने सिर्फ उन्हें ही नहीं, पूरे समाज को कमजोर किया। जब आप किसी जाति को, किसी समुदाय को इंसान ही नहीं मानते, तो आप उसकी शक्ति, उसकी प्रतिभा, उसका साहस सब खो देते हैं। यही हुआ पेशवाओं के साथ। पहले महारों को दासी बनाकर अपमानित किया गया, लेकिन जब ब्रिटिश फौज ने उन्हें अपनी सेना में शामिल किया तो उन्हें सम्मान मिला और कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ रखा गया। ऐसा सम्मान उन्हें पहले कभी नहीं मिला था। इसलिए महार सैनिक पेशवाओं के खिलाफ खड़े हो गए। यह इतिहास का एक करारा सवाल है। अगर पेशवाओं ने दलितों के साथ इंसाफ किया होता, क्या महार कभी उनके खिलाफ बंदूक उठाते? अगर समाज को बराबरी से जोड़ा जाता, तो क्या मराठा शक्ति अंदर से इतनी टूटी होती? यह लड़ाई सिर्फ 500 बनाम 28,000 नहीं थी। यह लड़ाई थी अत्याचार बनाम आत्मसम्मान की। आज हर साल 1 जनवरी को देश के कोने कोने से लोग कोरेगांव पहुंचते हैं। भीमा कोरेगांव की कहानी आज भी हर दलित युवा को यह कहती है, तुम्हारा इतिहास तुम्हें झुकने नहीं देता। तुम लड़ने के लिए जन्मे हो, हार मानने के लिए नहीं। और हर उस व्यक्ति को भी संदेश देती है जो खुद को प्रगतिशील, आधुनिक, न्यायप्रिय कहता है, कि अगर समाज में एक भी इंसान जाति के नाम पर दबा है, तो तुम्हारा विकास अधूरा है। जब कोई कहता है 500 बनाम 28,000, तो यह सिर्फ एक संख्या नहीं, ये उन पैरों की आवाज है
जिनके पीछे कभी झाड़ू बांधी जाती थी और जो उस दिन रणभूमि की धूल में सम्मान के साथ लड़े। ये उन हाथों की कहानी है जिन्हें कभी कुएं की रखवाली तक नहीं सौंपी जाती थी और जिन्होंने उस दिन बंदूक और तोप की जिम्मेदारी उठाई। ये उन आंखों का इतिहास है जिन्हें कभी ऊपर देखने की इजाजत नहीं थी और जिन्होंने उस दिन दुश्मन की आंख में आंख डालकर लड़ाई लड़ी। अत्याचार चाहे जितना पुराना हो, न्याय की चिंगारी एक दिन जरूर भड़कती है। संख्या चाहे जितनी कम हो, आत्मसम्मान और हिम्मत के सामने साम्राज्य भी झुक सकते हैं। देश और दुनिया के ऐतिहासिक युद्ध और योद्धाओं के बारे में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।